तुमको ये 4 घंटे बैठ के पढ़ने नहीं दे रहा, सिर्फ 4 घंटा। पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। कहता है आजकल दुनिया में कई सारे पतन हो रहे हैं, राजनीतिक पतन, आदर्श पतन, ये पतन, वो पतन, उसमें से एक पतन है शीघ्र पतन। कहता है ये मकबूल। देखो, आदमी अपनी समस्या को बता ही नहीं पा रहा। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। खूब लिखो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लिखो 20 पेज पर डे, 6 महीने तक लिखो। फिर जो तुम्हारा मन भाग रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, जो तुमको बेवकूफ बना रहा है डेली, कोई कह रहा है मैं पॉर्न देख रहा हूं, सोचो ये तुम्हारा मन, तुम्हारा मन तुम्हारा, मेरा मन नहीं, तुम्हारा मन तुमसे गुलामी करवा रहा है। तुम्हारा मन, तुम्हारा, और तुम दोष देते हो दूसरों को। तुम्हारा मन बाली हो गया है, तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है। तुम असहाय से बिस्तर पे पड़े हो, मोबाइल कोने में पड़ा होगा, देख रहे होगे मुझे ऐसे घूर के कि कितना टॉर्चर करोगे बे। तुम्हारा मन, और कहते हो दुनिया मुझे परेशान कर रही है। तुमको ये 4 घंटे बैठ के पढ़ने नहीं दे रहा, सिर्फ 4 घंटा। तुमको ये योग नहीं करने दे रहा, कह रहा है कि टाइम लगता है इसमें। तुमको ये ध्यान नहीं करने दे रहा, कह रहा है इसमें सब टाइम वेस्ट होता है। और 5 घंटे तुम जा रहे हो, चाय की दुकान पे खड़े हो, तब तुमसे ये नहीं कहता है। तुम 3 घंटे की मूवी देख लेते हो, तब तुमसे ये नहीं कहता है। वहां शांति से बैठा है क्योंकि मजा आ रहा है ना इसको लग रहा है कि जिसको भगवान ने बनाया, शैतान का वादा है भगवान से कि तुम्हारे आदमी को तुम्हारे रहते उलझाऊंगा और तुम कुछ ना कर पाओगे। तुमसे कोई सिगरेट पिलवा रहा है सुबह उठ के कि पी लो नहीं तो गोली मार देंगे, तुम पी रहे हो। और ये जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही हैं, ये ध्यान का अभाव है। तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं। तुम सोए हुए हो, भटके, भूले। बीस साल की उम्र में तुमको डिप्रेशन हो गया है। तुम यही सोच सोच के परेशान हो पिछले 1 साल से कि नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, और इस सोचने के चक्कर में तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो नौकरी तो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जिम जाओगे तो मिस्टर यूनिवर्स नहीं बन पाओगे। चलो ठीक है, बॉडी तो बन जाएगी, कुछ तो फायदा होगा। पढ़ रहे हो तो कुछ तो सीख रहे हो। लेकिन कल मैंने कहा ना, मैत्री का भाव बताने को, सन्मार्ग पे सबको लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। अब ये जो दुनिया में चीज है समझाना, ये शब्द बड़ा प्यारा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को तो समझा ले गए, दो लोगों को नहीं समझा पाए। एक अपने बेटे सांब को,
और एक दुर्योधन को। तो तुम दुनिया में सबको समझाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? सबको आराम से भड़काया जा सकता है, सबको आराम से समझाया नहीं जा सकता। जो मरा हुआ दिमाग है, बेचैन दिमाग है, वो भड़कता जल्दी है। और शैतान का काम है भड़काना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर घूम घूम के इस देश के दलित लोगों से कहा कि भैया पढ़ो और ब्राह्मण बनो। और आज के नेता कह रहे हैं लड़ो और वापस दलित रहो। तुम पढ़ोगे, आईएएस बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। डॉक्टर बनोगे, जो पेशेंट आएगा तुमसे हाथ नहीं जोड़ेगा डॉक्टर साहब, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे भगवान हो। पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे और अच्छे सर्जन बन गए, एमडी बन गए, फिजिशियन बन गए, कोई तुम्हारी जात पूछेगा कि किसी की औकात है? देखो कितना फर्क है। तुम समझा नहीं सकते सबको, भगवान नहीं समझा पाए, और तुम में से ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। ये बड़ा प्यारा शब्द है, समझाना। भगवान कृष्ण किसको समझाए? अर्जुन को। लेकिन दुर्योधन को नहीं समझा पाए। और अपने बेटे सांब को नहीं समझा पाए। बेटा बेटा और ये दुर्योधन, इसके नाम पे एक बीमारी है, दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत लोग इसके शिकार हैं। ऐसे लोगों को बी स्क्वायर कहा जाता है। बॉर्न बदतमीज। 25 साल की उम्र में मां बाप से कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है? अरे भैया तुम्हारा पॉटी सुसु साफ किया है, ये कम है। ये कम है क्या? खाना खिलाया, कपड़ा पहनाया, कम है? तुम्हें 25 साल का कर दिया। ये हमेशा गुस्से में, ताव में, गाली देंगे, दूसरे की बुराई करेंगे। गाली देना तो खैर अच्छी बात है, देना चाहिए। गाली दुनिया में 3 ही लोग देते हैं। एक आपके ससुराल वाले आपको देंगे, एक आपके बचपन के दोस्त, और एक हिजड़े। सोशल मीडिया में देखो कितना फेक अकाउंट बना बना के सब लिखते हैं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ओरिजिनल आकर सामने किसी गाली दे दो। गाली वाली बहुत अच्छी चीज है। 100 गाली सुनी कृष्ण ने, भगवान है, मजा ले रहे हैं। भीम गुस्सा हो रहा है, भीष्म गुस्सा हो रहा है, युधिष्ठिर गुस्सा हो रहा है, बलराम गुस्सा हो रहे हैं। वो सीन देखो महाभारत सीरियल में, सब गुस्सा हो रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे और वो तो कहो भगवान कृष्ण के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो शिशुपलवा उल्टा सीधा नाम बना के चंद्रमा की लैला जान ही नहीं पाते कौन है।
समझाओ मत किसी को, खुद को समझाओ। जब तुम ताकतवर बन जाओगे तो तुम आदर्श बन जाओगे, और अगर तुम कमजोर बनकर किसी को समझाओगे तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। कमजोर बनकर मत समझाओ किसी को, चाहे तुम्हारा भाई बहन हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, किसी को समझाओ मत। ताकतवर बनो, ताकतवर, और ताकतवर बनकर आदर्श बनो। जब लोग तुम्हारी तारीफ करें, पुल गाएं, पुल बनाएं, कविता लिखें तुम्हारे नाम पर, लेकिन पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। बहुत बड़ा राज है ये कि पैसा बेईमानी से कमाने से कोई फायदा नहीं। ये जो तुम्हारा आज्ञा चक्र है ना, ये तुम्हारे जीवन का जनरेटर है। और अगर तुम बेईमानी करते हो तो ये जनरेटर खराब हो जाएगा। और अगर ये खराब हुआ तो स्त्री पास में होगी पर फिर चुड़ैल बन के रहेगी। वो एक खराब जनरेटर प्रेम नहीं कर सकता। ये बड़े राज की बात है। तो तुम्हें लगता होगा लोगों के पास पैसा, भैया बहुत पैसा कमा लिए, भैया 100 करोड़ कमा लिए, 500 करोड़ कमा लिए। कभी उनके दिल में बैठ के देखो, कमा तो लिए, कुछ मजा नहीं आ रहा है जीवन में। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति में भगवान शिव शक्ति है, संपत्ति नहीं है। करेंगे क्या? जब शक्ति है, संपत्ति क्या करेंगे? आनंद वैसे ही आ रहा है। बीवी ने कहा मकान चाहिए, कुबेर को पकड़ लाए, मतलब बना सोने का महल। भगवान शिव इस संस्कृति के आदर्श हैं कि आज्ञा चक्र मत खराब करना। यहां पे उनकी तीसरी आंख दिखाई जाती है कि ये आंख को बंद मत होने देना। अगर ये आंख बंद हुई तो तुम क्या क्या खो दोगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा। मिर्जापुर सीरीज में एक बहुत बड़ी तत्कालीन समस्या पे ध्यान दिया गया था, उसको उठाया गया था। जब वो अखंडानंद त्रिपाठी और मकबूल जाते हैं डॉक्टर उसके पास, शर्मा के पास, जब वो डॉक्टर शर्मा कहता कि शर्मा से क्या शर्माना, कितना बढ़िया उस सीरीज में इस समस्या पर व्यंग्य किया गया। कहता है आजकल दुनिया में कई सारे पतन हो रहे हैं, राजनीतिक पतन, आदर्श पतन, ये पतन, वो पतन, उसमें से एक पतन है शीघ्र पतन। कहता है ये मकबूल देखो, आदमी अपनी समस्या को बता ही नहीं पा रहा है, और ये आज्ञा चक्र के फंसने का परिणाम है। इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी एक ही दवा है, ध्यान। जो मन 24 घंटे बेईमानी में लगा है वो 1 घंटे प्रेम में शुद्ध हो जाएगा। भगवान शिव बहुत महान देश है, ये बहुत भाग्यशाली है जो इस देश में पैदा हुए।